हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। इस वीडियो में हम सबसे पहले एक न्यूज़ आर्टिकल को कवर करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट वोकैब्स को देखेंगे। उसके बाद एक एक फ्रेजल वर्ब, इडियम, वन वर्ड वो देखेंगे और एक ग्रामर का रूल देखेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। इसमें मैंने जो न्यूज़ आर्टिकल लिया है वो बैटल ऑफ प्लासी इससे रिलेटेड है। आपने ऑफ कोर्स हिस्ट्री में पढ़ा होगा बैटल ऑफ प्लासी, जो सिराजुद्दौला और उसके फ्रेंच अलाइज वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे युद्ध में, और ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट माना जाता है ये युद्ध इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस बढ़ता गया। सबसे पहले बंगाल में और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया के दूसरे हिस्सों में उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला जो था उसका कमांडर इन चीफ सेनापति था मीर जाफ़र, उसको ब्राइब किया और इस तरह उसको अपनी साइड मिला लिया और वो युद्ध जीत गए। सिराजुद्दौला को लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो हम देखते हैं आर्टिकल को। द बंगाल कॉनेंड्रम। कॉनेंड्रम एक नाउन है, इसका मतलब है पहेली या एक कन्फ्यूजन जो इसको लेके है, बंगाल को लेके, उसके बारे में बात की गई है। बैटल ऑफ प्लासी एंड द मिथ ऑफ सिराजुद्दौला बीइंग पैट्रियट। और एक जो मिथ है जिसके अनुसार सिराजुद्दौला को एक पैट्रियट माना जाता है, एक देशभक्त माना जाता है, उसके बारे में बात की है। इट हैज़ बीन ए ईयर सिंस अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंट मीन्स होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, पहली बार जो हो रहा हो, उस तरह का, मतलब इस तरह की घटना कभी पहले हिस्ट्री में हमने देखी नहीं हो, उसके लिए हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। वायलेंस टुक प्लेस इन वेस्ट बंगाल आफ्टर द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। एक साल ही हुआ है जब वायलेंस हुआ था वेस्ट बंगाल में। लास्ट ईयर आपने अगर न्यूज़ में देखा हो तो जो इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन, उनका रिज़ल्ट जब अनाउंस हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था वेस्ट बंगाल में, अनप्रेसिडेंट वायलेंस हुआ था। वाई बंगाल हैज़ बीन सफरिंग वायलेंस। बंगाल इतना वायलेंस को क्यों सफ़र कर रहा है, इतना ज़्यादा क्यों वायलेंस है वहाँ पर। यहाँ जब ये बंगाल बोल रहे हैं इनका मतलब है बोथ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। व्हाट वाज द ओरिजिनल डेमोग्राफिक। जो ओरिजिनल डेमोग्राफिक था, यानी कि यहाँ का जो जनसंख्या का कंपोजिशन है, किस तरह की, कौन से धर्मों के लोग रहते हैं, किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, वो जो कॉम्पोजिशन है, डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन ऑफ बंगाल, एंड हाउ इट हैज़ चेंज्ड, और ये चेंज कैसे हुआ है। पहले क्या डेमोग्राफिक्स थे, अभी क्या डेमोग्राफिक्स हो गए हैं, चेंज कैसे हो गए हैं। एंड हाउ दिस हैज़ अफेक्टेड द सोशियो पॉलिटिकल मिल्यू, परिवेश, मिल्यू मीन्स परिवेश, इन दिस रीजन। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है इसने किस तरह से सोशियो पॉलिटिकल परिवेश को चेंज किया है, इस क्षेत्र में प्रभावित किया है किस तरह से। दिस मल्टी पार्ट सीरीज वुड अटेम्प्ट टू ट्रेस मीन्स पता लगाना, द ओरिजिन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द लार्जर बंगाल रीजन। ये जो सीरीज़ है, इस आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो, इस सीरीज़ में वो पता लगाने का ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल ट्रेंड्स। जो सोशियो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति कहाँ से हुई, बिगिनिंग उसकी कहाँ से है। इन द लार्जर बंगाल रीजन, जो बंगाल का पूरा क्षेत्र है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स, जो पिछले कई डेकेड्स में जो जो चेंज हुए हैं उनके बारे में वो इसमें डिस्कस कर रहे हैं। These trends are related to the evolution of Bengal over the last 4000 years। ये जो ट्रेंड्स हैं, ये जो पिछले 4000 सालों में बंगाल का जो एवोल्यूशन हुआ है उससे संबंधित है। इट्स ए लॉन्ग जर्नी, ये एक लंबी जर्नी है, एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पार्ट ऑफ इट हैज़ बीन फॉरगॉटन। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर इसका जो पार्ट है उसको भुला दिया गया है। द इनफेमस। इनफेमस मीन्स कुख्यात। एक तो फेमस होता है जो प्रसिद्ध होता है, और इनफेमस उसका ऑपोजिट है, जो गलत कामों के लिए फेमस हुआ हो कुछ भी, वो इनफेमस।
द इनफेमस बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो ये बैटल जो प्लासी नाम की जगह पर हुई थी इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। दैट वाज फॉट ऑन जून 23, 1757 बाई वॉट मैनी कॉल द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। बैटल हुई थी इस डेट को द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जिसको कि बहुत सारे लोग वॉट मैनी कॉल द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल वॉज अनोदर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। ये बंगाल की हिस्ट्री में एक और टर्निंग पॉइंट था। एज क्योंकि इट पेव्ड द वे फॉर सेल ऑफ ऑलमोस्ट होल ऑफ ईस्ट इंडिया, क्योंकि इसने पेव किया द वे, पेव द वे मीन्स इसने रास्ता खोल दिया, रास्ता दिखा दिया फॉर सेल ऑफ ऑलमोस्ट होल ऑफ ईस्ट इंडिया, जो पूरा ईस्ट इंडिया था उसको सेल के लिए, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था बंगाल की हिस्ट्री में, क्योंकि इसने पूरे ईस्ट इंडिया को सेल करने के लिए पेव द वे। द रीजन वॉज लेटर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाद में इस क्षेत्र को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कॉलोनाइज कर लिया गया, यानी अपनी कॉलोनी बना लिया गया था। जिस तरह इंडिया और आसपास का काफ़ी सारे देशों पर अंग्रेज़ों ने राज किया था, तो इनको इनकी कॉलोनी बोला करते थे, तो इसको कॉलोनी बना लिया। वाइल मच हैज़ बिन रिटन एंड डिस्कस्ड अबाउट हाउ बंगाल लैंडेड इटसेल्फ इनटू द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, वाइल मच हैज़ बिन रिटन एंड डिस्कस्ड, हालांकि बहुत कुछ लिखा जा चुका है, डिस्कस किया जा चुका है इस बारे में कि कैसे बंगाल ने अपने आप को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के चंगुल में फंसा लिया था। क्लचेस मीन्स चंगुल नाउन है। वॉट वी ऑफन मिस आउट, लेकिन जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, इज़ द एटमॉस्फियर प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, कि उस समय जो प्रिवेलिंग एटमॉस्फियर था, जो मौजूद एटमॉस्फियर था, दैट लेटर प्रोवाइडेड ए फर्टाइल ग्राउंड, जिसने बाद में एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करवाया। फर्टाइल मीनिंग होता है उपजाऊ, लेकिन यहाँ पर मतलब है ऐसी सिचुएशन, ऐसा कुछ सिचुएशन प्रोवाइड करवाई जिससे वो बढ़ता ही गया। फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मुस्लिम फंडामेंटलिज्म, यानी ऐसा ग्राउंड उपलब्ध कराया, ऐसा ग्राउंड प्रोवाइड करवाया जिससे मुस्लिम फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म इज ए नाउन मीनिंग रूढ़िवाद, उसको और मजबूत होता गया। मैनी हिस्टोरियंस टेंड टू इंटरप्रेट, बहुत सारे हिस्टोरियन इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, द लैक ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन की कमी थी, एंड सम रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट्स, और कुछ काफ़ी उग्र या कट्टरवादी इस्लामिक मूवमेंट्स हुए थे, आंदोलन हुए थे, इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी में, एज द की कॉज फॉर इमरजेंस ऑफ मुस्लिम फंडामेंटलिज्म इन बंगाल, जो कि की कॉज प्रमुख कारण थे फॉर इमरजेंस, उद्भाव के यानी बढ़ने के, फॉर मुस्लिम फंडामेंटलिज्म इन बंगाल, बंगाल में मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के बढ़ने के प्रमुख कारण थे। क्या थे? सम रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट्स। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, लेकिन वास्तव में हकीकत ये है, ये जो फ्रेज़ है फैक्ट ऑफ द मैटर मीन्स वास्तव में सच्चाई ये है, हकीकत ये है, इज़ दैट मुस्लिम फंडामेंटलिज्म वॉज ऑलरेडी देयर, कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। इवन बिफोर द ब्रिटिश हैड कॉलोनाइज्ड बंगाल, अंग्रेज़ों ने बंगाल को कॉलोनाइज किया, उससे पहले से मुस्लिम फंडामेंटलिज्म वहाँ मौजूद था। वॉट हैपन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के दौरान क्या हुआ, वॉज दैट द ब्रिटिश कॉन्शियसली, कॉन्शियसली एडवर्ब है यानी जानबूझकर, नर्चर्ड इट्स ए वर्ब, पालन पोषण करना या विकसित करना, दिस इस्लामिक रेडिकलाइजेशन टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हालांकि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म वहाँ पहले से था, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जानबूझकर जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, कट्टरपंथ है, इसको इतना विकसित किया और इसको अलग ही लेवल पर ले गए। देयर इज़ ऑल्सो ए नीड टू बस्ट अनदर मिथ,
और एक और मिथ है जो मिथक है, उसको भी बस्ट करने की ज़रूरत है, उसको भी खंडन करने की ज़रूरत है। इन आर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, हमारी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, विच ऑफन प्रोजेक्ट सिराजुद्दौला, जो अक्सर सिराजुद्दौला को प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं एज ए पैट्रियट, एक पैट्रियट के रूप में, देशभक्त के रूप में, एंड एन इनोसेंट विक्टिम ऑफ पैलेस पॉलिटिक्स, और पैलेस पॉलिटिक्स का एक इनोसेंट विक्टिम बनाते हैं। पैलेस पॉलिटिक्स क्या होती है? जो अपर लेवल की पॉलिटिकल पोस्ट्स होती है, लीडरशिप होती है, उनके बीच में जो टसल चलती रहती है, एक दूसरे से रिवेंज लेना, एक दूसरे से दुश्मनी, उस सब को पैलेस पॉलिटिक्स बोलते हैं। ए मैन हु फॉट वैलियंटली, एक आदमी जो वैलियंटली फाइट किया, एडवर्ब है वैलियंटली, वीरतापूर्वक, अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये जो एक बस्ट, ये मिथ है, इसको भी बस्ट करने की ज़रूरत है कि सिराजुद्दौला एक देशभक्त था, इनोसेंट विक्टिम था और अंग्रेज़ों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ा था। ये जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में दिखाया गया है। सम ऑफ द लिटरेरी वर्क्स ऑन हिम, उनके ऊपर, जो सिराजुद्दौला है उनके ऊपर काफ़ी लिटरेरी वर्क्स किए गए हैं, काफ़ी कुछ लिखा गया है। हैव डन अवे विद हिज फ्लॉज, एंड ये जो उसके फ्लॉज हैं इनको हटा देती हैं, इनको छुपा देती है। एंड प्रोजेक्टेड हिम एज ए हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और जो हमारी आज़ादी का स्ट्रगल था उसका उन्हें एक हीरो प्रोजेक्ट करती है। हाउएवर, किंतु, ए क्लोज़र लुक एट द डीड्स एंड द कैरेक्टर ऑफ सिराजुद्दौला, लेकिन हम अगर सिराजुद्दौला के जो डीड्स थे, जो उनके कार्य थे और उनका जो कैरेक्टर था, उस पर एक क्लोज़र लुक देते हैं, नज़दीक से गहरी दृष्टि डालते हैं, तो एक्सप्लेन्स, ये इस तो पता लगता है, हाउ हिंदू वीमेन एंड कॉमन पीपल वर टारगेटेड ड्यूरिंग हिज रिजाइम, तो पता लगता है कि किस तरह आम आदमी और हिंदू वुमेन को उसके शासन के दौरान टारगेट किया गया था। देखिए वोकैब का सिंपल सा है, आप रटने से तो याद होगी नहीं, आप इस वीडियो को 3-4 बार देखिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। 3-4 बार देखेंगे तो ये वर्ड्स रिपीट होंगे आपके, और फिर बाद में सिर्फ इंग्लिश लिखकर एक पेपर पर इंग्लिश के वर्ड्स लिख लीजिए और फिर उनका सामने हिंदी बोलने का ट्राई कीजिए। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो वोकैब लर्न हो जाएगी। सिराजुद्दौला पैट्रियट और एंटी हिंदू डिबॉश। बासवती मुखर्जी एक्सप्लेन्स इन हर सेमिनल वर्क, सेमिनल्स एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है मौलिक, तो बासवती मुखर्जी हैं, अपना जो उनका सेमिनल वर्क है, मौलिक वर्क है जो लिटरेचर का, बंगाल एंड इट्स पार्टीशन, बंगाल और इसका पार्टीशन, एन अनटोल्ड स्टोरी, एक अनसुनी कहानी, इसमें वो बताती हैं द ट्रेजिडी टू बी इनेक्टेड इन प्लासी, जो प्लासी में ट्रेजिडी होने वाली थी, हैड कमेंस्ड ए ईयर अर्लियर, कमेंस मीन्स होता है स्टार्ट होना, प्रारंभ होना, 1 साल पहले ही प्रारंभ हो गई थी, विद द एक्सेशन, एक्सेशन नाउन है यानी कि राज्याभिषेक, ऑफ द यंग एंड हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग मीन्स एडजेक्टिव, ज़िद्दी, जो मतलब फर्म हो अपने डिसीजन पर कि मुझे ये करना ही है, एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो करनी है। सिराजुद्दौला एज द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, तो वो बता रही हैं कि जो प्लासी में ट्रेजिडी हुई थी वो 1 साल पहले ही शुरू हो गई थी। कब? जब हेडस्ट्रॉन्ग और यंग सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ था इन अप्रैल 1756 एट द एज ऑफ 26, विद द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर अली वर्दी खान, और उसके जो ग्रैंडफादर थे अली वर्दी खान, उनकी डेथ हो गई थी। सिराज हैड सम पोटेंशियल फैटल फ्लॉज, सिराज के कुछ काफ़ी बहुत बड़े इम्पोर्टेंट, पोटेंशियली मीन्स फैटल फ्लॉज, फैटल मीन्स खतरनाक, जानलेवा, फ्लॉज यानी कमियां, पोटेंशियल मीन्स काफ़ी शक्तिशाली या बड़े बड़े लेवल की उसकी काफ़ी कमियां थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लॉज थे उसके। दैट वुड कॉस्ट हिम हिज फिफ्टम, जिससे उसको अपनी जागीर से भी हाथ धोना पड़ेगा, एंड हिज लाइफ, और अपनी लाइफ से भी। ही वॉज कैप्रिशियस, एडजेक्टिव, वो अस्थिर था, इम्पल्सिव, आवेगी था, मतलब बिना सोचे समझे इम्पल्स में डिसीजन लेता था, ज़्यादा एनालाइज नहीं करता था, इम्पल्सिव उसको बोलते हैं। हॉट टेम्पर्ड, उसका टेम्पर्ड बहुत हॉट था, गर्म मिजाज था वो।
एंड एरोगेंटली डिसरिगार्डेड, और वो बड़ा ही एरोगेंट से, बड़े ही घमंड से डिसरिगार्ड यानी कि खारिज कर देता था एडवाइस ऑन मिलिट्री एंड फाइनेंशियल मैटर्स, और मिलिट्री और फाइनेंशियल मैटर्स पर उसको कोई भी एडवाइस मिलती थी उसको वो सिरे से खारिज कर देता था। नाउ लेट अस ट्राई टू डिग ए लिटिल डीपर, अब हम थोड़ा सा और डीप में डिग करते हैं और गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए मेमोयर, एक वृत्तांत है इसकी हेल्प से, रिटन बाई ए फ्रेंच जेंटलमैन जीन लॉ दे लॉरिस्टन, ये एक फ्रेंच जेंटलमैन है, इन्होंने एक मेमोयर लिखा है, उसकी हेल्प से हम और गहराई से पता लगाते हैं। ए कंटेम्प्रेरी ऑफ सिराज, ये कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे सिराज के, सिराजुद्दौला। देयर इज़ अन एनिमिटी, एक मतता है, अमोंग हिस्टोरियंस ऑफ ऑल शेड्स, जो सभी तरह के हिस्टोरियंस हैं, अलग अलग जो जिनके मत हैं, लेकिन वो इस पर फिर भी एक मत हैं, दैट लॉ, ये जो लॉ हैं फ्रेंच जेंटलमैन, वॉज सच ए क्लोज फ्रेंड, उन सभी का मानना है, सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि लॉ एक बहुत ही अच्छा मित्र था, एंड एड ऑफ सिराज, और सिराज का एक अच्छा मित्र और सहायक था, दैट कि ही कुड गिव हिज लाइफ टू सेव हिम, कि वो उसको बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता था। इनफैक्ट लॉ हेल्प्ड सिराज इन हिज अटेम्प्ट टू एस्केप, इनफैक्ट लॉ ने सिराज की हेल्प भी की थी बच निकलने में, एंड हाइड आफ्टर ही हैड लॉस्ट द बैटल ऑफ प्लासी, जब वो प्लासी का युद्ध हार गया था तो बच के निकल के कहीं पर छुपने में भी लॉ ने सिराज की हेल्प की थी। वॉट लॉ राइट्स अबाउट सिराज, सिराज के बारे में लॉ जो लिखता है, इन ए मेमोयर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर का मेमोयर, ए मेमोयर ऑफ मुग़ल एम्पायर, इसमें सिराज के बारे में लॉ लिखता है, रिवील्स, वो रिवील करता है, वो बताता है, उजागर करता है, द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब का जो असली चरित्र था उसको उजागर करता है। द कैरेक्टर ऑफ सिराजुद्दौला वॉज रेप्यूटेड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट एवर नॉन, वो लिखते हैं कि सिराजुद्दौला का जो कैरेक्टर था वो सबसे ख़राब कैरेक्टर्स में से एक था, मतलब लोगों ने जितने भी सुने थे गंदे गंदे कैरेक्टर, उनमें से भी ये सबसे ज़्यादा ख़राब था। इनफैक्ट वास्तव में ही हैड डिस्टिंग्व्ड, ये वर्ब है, यानी खुद को मशहूर होना या खुद को अलग करना, किसी चीज़ से कुछ ऐसा करके खुद को अलग कर लेना, भीड़ से अलग, तो उस सेंस में ही हैड डिस्टिंग्व्ड हिमसेल्फ नॉट ओनली फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ डिबॉशरीज, यानी ना केवल वो डिबॉशरीज या व्यभिचार के लिए मशहूर था, सभी तरह के व्यभिचारों के लिए मशहूर था, अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रखा था, अलग ही लेवल पे करता था वो, बट बाई ए रिवॉल्टिंग क्रूएल्टी, लेकिन क्रूएल्टी के बारे में भी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड था, यानी कि व्यभिचार और क्रूएल्टी के बारे में तो उसका कैरेक्टर अलग ही लेवल पर था। द हिंदू वीमेन आर अकस्टम्ड टू बेद ऑन द बैंक ऑफ द गंगेज, जो हिंदू औरतें थी वो गंगा के किनारे पर नहाया करती थी। सिराजुद्दौला हु वॉज इन्फॉर्म्ड बाई हिज स्पाइस, सिराजुद्दौला को उसके जो स्पाइस थे, जो जासूस थे, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया जाता, विच ऑफ देम वर ब्यूटीफुल, कि उनमें से ब्यूटीफुल कौन है, उसके स्पाइस वहाँ छुप कर देखते थे और सिराजुद्दौला को बताते कि उनमें से ब्यूटीफुल कौन है। फिर सिराजुद्दौला सेंट हिज सैटेलाइट्स, उसके अनुगामियों को भेजता था, सैटेलाइट्स, जो एक तो सैटेलाइट होता है जो किसी भी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी उसी सेंस में है, वो भी अनुगामी ही होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी अनुगामी है। इन लिटिल बोट्स टू कैरी देम ऑफ, तो सिराजुद्दौला उनके अनुगामियों को भेजता छोटी बोट्स को लेके, ताकि वो उनको उठा लाते थे, जबरन वहाँ से उठा लाते थे। ही वॉज ऑफन सीन इन द सीजन व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज, अक्सर देखा जाता था उसको, सिराजुद्दौला को, कब, इन द सीज़न व्हेन रिवर ओवरफ्लोज, जब रिवर में पानी ज़्यादा हो जाता था बारिश के समय में या कभी बाढ़ जैसे हालात होते थे, ऐसे में उसको देखते थे, क्या करते हुए, कॉजिंग द फेरी बोट्स टू बी अपसेट और संक, जो फेरी बोट्स होती थी, जो बोट्स होती थी पैसेंजर्स को लाती थी, वो उनको या तो वो अपसेट कर देता या संक, डुबो देता।
In order to have the cruel pleasure of seeing the confusion of 100 people at a time, men and women, children of whom many not being able to swim were sure to perish. देखिए उसको क्या मज़ा आता था ऐसे टाइम में जब नदी में पानी उफान पर होता था, ओवरफ्लोज होता था, तो वो क्या करता, फेरी बोट्स को अपसेट कर देता या उनको डुबो देता। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसको मज़ा आता था ये देखने में कि बहुत सारे लोग कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो इधर उधर भगदड़ मची हुई है, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं। क्योंकि उनमें से बहुत सारे औरतें, आदमी, बच्चे ऐसे थे जिनको तैरना नहीं आता था, और डेफिनेटली वो तो मरना उनका तय था, जब बोट डूबेगी तो वो भी मर जाएंगे। एवरीवन ट्रेम्बल्ड एट द नेम ऑफ सिराजुद्दौला। हर कोई सिराजुद्दौला के नाम से कांपता था, घबराता था। तो ये हमने पूरा आर्टिकल तो कवर नहीं किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वोकैब मुझे लगी जिस सेक्शन में थी वो मैंने ले ली है। अब हम आगे देखते हैं, रूट वर्ड का एक छोटा सा सेक्शन है। आज का हमारा रूट वर्ड है एसी। इसका मीनिंग होता है बिटर, शार्प या कीन। एक तो बिटर के सेंस में है कड़वा, और दूसरा होता है काफ़ी शार्प या कीन, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। वर्ड्स देखते हैं। एक्यूट, इसका मीनिंग है शार्प और सेवियर। एकर्बिक, जिसका टेस्ट सॉर और स्ट्रिंजेंट होता है, उसको हम एकर्बिक बोलते हैं। एसिड आप सब ने सुना ही है, एसिड मीन्स सॉर। एसिडिक ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका भी मीनिंग है सॉर, खट्टा, जिसका टेस्ट खट्टा हो उसको हम बोलेंगे एसिडिक। एसिडिटी, ये भी आपने सुना है। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एसिडिक, एसिडिक होने की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जब आपके पेट में एसिड बन जाता है तो हम उसे बोलते हैं एसिडिटी, उस सिचुएशन को बोलते हैं एसिडिटी। एक्रिड, एक्रिड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब या अनप्लीजेंट, भद्दा, जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, उसको हम बोलेंगे एक्रिड। और एक्यूमेन, एक्यूमेन यहाँ पर शार्पनेस ऑफ माइंड के लिए यूज़ किया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंड होता है, उनको हम बोलते हैं एक्यूमेन। तो आज का रूट वर्ड था एसी, बिटर, शार्प एंड कीन। फ्रेजल वर्ब्स, आज की फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर, मीनिंग एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, या कारण बताना। किसी भी चीज़ का कारण बताने के लिए, वैसे हम सिंपली बोलेंगे टू टेल द रीज़न, ऐसे हम बोले अगर टू टेल द रीज़न, तो उसके बजाय हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर को, कारण बताना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट ट्रेजरर, सॉरी ये ट्रेजरर है, आर और आएगा। ए ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स। ट्रेजरर कौन होता है? जो पैसे का लेन देन का हिसाब रखता है, खजांची बोलते हैं उसको हिंदी में। तो एक ट्रेजरर को जो भी पैसा वो खर्च करता है उसका हिसाब, उसका कारण बताना पड़ता है। द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉय टू अकाउंट फॉर हिज कंडक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। जो एम्प्लॉय का कंडक्ट था मीटिंग के दौरान, उसके लिए मैनेजर ने उसको कारण बताओ बोल दिया कि भाई कारण बताओ तुमने इस तरह का बिहेव वहाँ पर क्यों किया। इडियम है आज की, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट। आपने देखा होगा लोग फिंगर क्रॉस करके रखते हैं जब वो सोचते हैं कि काश ये हो जाए, प्रे करते रहते हैं उस तरह की सिचुएशन में। तो टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट, यानी कि अच्छे की उम्मीद करना, पॉजिटिव रिजल्ट की आशा में हम ये करते हैं। वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द लास्ट बॉल ऑफ द मैच एंड फाइनली वी वॉन द वर्ल्ड कप। हम मैच देखने गए और जैसे सिचुएशन लास्ट में काफ़ी ऐसी हो गई कि कोई भी जीत सकता था, तो सारे लोगों ने, जो व्यूअर्स थे, उन्होंने अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड की हुई थी लास्ट बॉल तक, और फिर जब धोनी ने 6 लगाया तब जाके सबको रिलीफ मिला और हम वर्ल्ड कप जीत गए। वन वर्ड सब्सटीट्यूट देखते हैं आज का। ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशन आर स्टोर्ड, एक स्थान जहाँ पर वेपन्स और एम्यूनिशंस यानी गोला बारूद, वेपन्स हथियार रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्सेनल, शस्त्रागार। कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं आज के, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। इसका मतलब है टू एग्री और टू रिसीव, यानी कि सहमत होना या किसी चीज़ को रिसीव कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, या हम बोले कि ठीक सहमति हो जाना उस पर, प्राप्त कर लेना उसके लिए।
माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मेरे पिता बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हैं। एंड नेवर एक्सेप्टेड ब्राइब इन एनी फॉर्म, और उन्होंने ब्राइब जो होती है, रिश्वत होती है, किसी भी फॉर्म में कभी एक्सेप्ट नहीं की, कभी भी स्वीकार नहीं की। एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव, या हम इसको हिंदी में बोले सिवाय या के अलावा। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट रोहित हु डिड नॉट वॉन्ट मी टू पास द टेस्ट। मैंने एक टेस्ट दिया था, एग्ज़ाम दी थी और मैं उसमें पास भी हो गया, तो सारे लोग बड़े खुश थे सिवाय रोहित के, एक्सेप्ट रोहित, क्योंकि वो मेरा कट्टर दुश्मन था और वो नहीं चाहता था कि मैं टेस्ट को पास करूं। तो ये आज के कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे। अब हम एक ग्रामर का छोटा सा रूल देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक रूल है वैसे तो, पर चूँकि हमें स्टार्ट तो कहीं से करना है और स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे, तो ये देख लेते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज़ ए सिंगुलर नाउन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, देन इट विल हैव ए सिंगुलर वर्ब विद इट, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी ही। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन ऑलवेज कम्स लेट, मोहन ऑलवेज कम लेट। इसमें से एक करेक्ट है और एक रॉन्ग है, तो सही कौन सा है? मोहन ऑलवेज कम्स लेट, मोहन ऑलवेज कम लेट। यहाँ पर कम्स आया है, यहाँ पर कम आया है। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इससे ये जो सेंटेंस है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। और ऐसे दो ही टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। अब इनमें से ये कौन सा है? देखिए यहाँ पर कम्स आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में तो V2 आती है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाकी का सारा। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, जो हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES, फिर आगे का तो है। तो यहाँ पर देखिए कम में S लगा हुआ है, यानी कि S या ES लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम। तो मोहन हमेशा लेट आता है, तो सही सेंटेंस ये होगा। ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मोहन है, तो यहाँ या तो आना चाहिए था केम, तब तो हम मान लेते कि ये सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तब तो ये ठीक हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर कम आ रहा है, और कम तो आएगा नहीं क्योंकि मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर की आती है। और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ SES लगता है, प्लूरल में तो नहीं लगेगा, सिंगुलर में लगता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो SES आना चाहिए, इसलिए सही सेंटेंस होगा मोहन ऑलवेज कम्स लेट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये न्यूज़ आर्टिकल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया। क्योंकि हिस्ट्री में हमने बैटल ऑफ प्लासी तो पढ़ा है, लेकिन सिराजुद्दौला के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, तो मैंने थोड़ा ट्राई किया आपको बताने का। और साथ ही कुछ वोकैब्स आर्टिकल से भी लिए, कुछ अलग से भी वोकैब्स, वन वर्ड एडियम्स ये लिए, और ग्रामर का हम एक छोटा सा रूल रोज़ाना इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह एक साथ इकट्ठा भी कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे 1 बाय 1 चलते रहेंगे और सारा कवर भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।